नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भाग देने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, मतलब जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल जरूर करना है। यदि आप एक शिक्षक हैं या फिर आप एक पालक हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको भाग की सही तरीका सिखाना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बच्चों को वो प्रैक्टिकल जरूर करिएगा जो मैं प्रैक्टिकल आपके साथ करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस प्रकार के जो भाग देने का जो गलती होता है, भाग देते समय जो गलती करते हैं, कौन से वाले भाग में, काटा पीटी, मतलब हम जब काट करके भाग देते हैं तो उसमें बच्चे गलती क्यों करते हैं, तो उसी गलती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपके साथ वो प्रैक्टिकल भी करेंगे। और निश्चित रूप से यह प्रैक्टिकल आप अपने आसपास में 10-12 बच्चे को इकट्ठा करके जरूर करिएगा, या फिर आपके घर में 2-4 बच्चे जो भी हों उनको इकट्ठा करिए और भाग देने की यह तरीका जरूर दीजिएगा। और बच्चे गलती करते हैं कि नहीं करते, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो गलती करते होंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा गलती ना करे, लेकिन अगर 1% बच्चा भी गलती करता है तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और उसके बाद ये गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए कांटा पीटी का भाग हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप अगर ये प्रैक्टिकल करें, किसी क्लास में प्रैक्टिकल करें, तो आप उनको बच्चों को बोलिए कि मैं आपको एक सिंपल सा भाग देने का संक्रिया देने वाला हूं और आपको इसको 15 सेकंड में बनाना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे जरूर गलती करेंगे हड़बड़ी में, और अगर वो सही नियम जानता है, बेसिक तरीका जानता है, तो वो जिंदगी भर गलती नहीं करेगा। चाहे आप उसको 5 मिनट का समय दीजिए, 5 सेकंड का समय दीजिए या कितना भी कम समय दीजिए। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोल दूं, जैसे अगर मुझे कोई प्रश्न दे दिया जाए, इस प्रकार का मुझे प्रश्न दिया गया है, ध्यान दीजिए, हम कांटा पीटी भाग की बात कर रहे हैं, मतलब इसको हमें कटा करके भाग देना है और इस प्रश्न को आपको 15 सेकंड में बनाना है। चलिए आप लोग इसको फटाफट बनाइए। क्लास में अगर आप इसको देते हैं 4 ग्रुप में से इकट्ठा करके बच्चों को, तो बच्चा इसका उत्तर क्या बनाएगा। और भी मैं प्रश्न दे रहा हूं, लेकिन इसको आपको फटाफट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे दे, इस प्रकार मुझे प्रश्न दिख रहा है, तो इस प्रश्न को मैं दे दूं और इसको मैं भाग दूं 13 से, तो इसका उत्तर कितना आएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट कीजिएगा, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको बच्चों को देना है, तो बच्चों को देखना है कि वास्तव में ये गलती करता है कि नहीं करता है। चलो, हमारा ये ए प्रश्न है और ये बी है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न और दे रहा हूं, तो इन तीनों प्रश्नों के आप लोग उत्तर मुझे कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद मैं इसका हल भी बताऊंगा कि बच्चे अक्सर गलती क्यों करते हैं। जैसे अगर मुझे यहां पर कोई प्रश्न दे दे, 816 दे दे और इसको मुझे भाग देना है किससे, 8 से भाग देना है, तो इसका उत्तर कितना आएगा। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। और याद रखिए, इसके आगे भी और बेहतरीन प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए चुन कर रखे हैं जिसमें गलती अक्सर होती है, और आज के बाद ये गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर को, उसको क्लिक करना है, फिर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना है, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर प्रश्नों को बना रहे हैं, हम इसको काट करके भाग देंगे और बच्चे इसमें गलती क्यों करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर हम इस प्रश्न को बनाएं, सबसे शुरुआत यहां से करते हैं। अगर बच्चे को बोलेंगे, अगर उसने सही बेसिक तरीका सीखा होगा ना, तो वो सही बनाएगा। लेकिन अगर वो क्या करेगा, हड़बड़ी में करेगा, क्योंकि आपने उसको पहले से बोल रखा है कि 15 सेकंड में बनाना है, तो वो क्या करेगा, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, और यहां पर देखेगा, देखो वो 16 देख रहा है, तो 8 दूनी 16, और उसने उत्तर ला लिया, इतना उत्तर लाया। तो क्या ये उत्तर सही है? ध्यान दीजिए, मैं आपको बेसिक तरीका समझा रहा हूं, इसलिए चूंकि ये गलती होता है वो ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। आप लोग इसका कैलकुलेशन करिए और इसको जांच करने का तरीका भी आप जानते हैं, है ना। फिर इसको देखिए, बच्चा इसको बनाने के लिए आप बोलोगे ना बच्चे को, तो वो क्या करेगा, 9 1 कम 9, यहां पर 9 1 कम 9 होगा। फिर वो 81 को देखता है, क्योंकि वो पहाड़ा किसका याद रखा है, 81, 9 9 81, तो क्या करेगा, 9 9 81, फिर 9 1 कम 9, तो क्या इसका उत्तर इतना आएगा इसको कटाने के बाद? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर भी ये नहीं होगा। जी हां, इसको हल करेंगे तो बच्चे यहां पर क्या करेगा, 13 1 कम 13 करेगा। ठीक है, यहां पर तो 13 1 कम 13 कर दिया। फिर यहां पर देखिए 13 1 कम 13, फिर 13 1 कम 13 और 13 दूनी 26 उत्तर हो गया है। तो क्या ये तीनों उत्तर जो मैंने लिखा है वो सही हैं?
यहां पर बच्चा क्या गलती कर रहा है उसी को हमें सीखना है। अब ध्यान दीजिए, ये सभी प्रश्न जो मैंने बनाए हैं वहां पे गलती कहां पे हो रही है। तो भाग देने का आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए। चलो हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, इसको हमने कहां पे गड़बड़ी किया था। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न को जब आप बनाएंगे तो आपको एक ही चीज ध्यान देना है, आपको भाग देने का जो प्रक्रिया है उसको सही लगाना है। अब देखिए इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मुझे जैसे यहां पर कितने अंक है, एक अंक है ना, तो हमें ऊपर की संख्या को एक एक अंक ही भाग देना होगा। यह भाग देने का नियम होता है। भाग का मतलब क्या होता है, टुकड़ा करना, ठीक है। तो उसको हम टुकड़ा करेंगे, तो एक एक करके टुकड़ा करेंगे। मतलब यहां पर अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं तो इसको मैं 8 से लिखूंगा, दहाई में क्या है 10 है और यहां पर क्या है 6 है। मतलब जब मैं इसको 8 से भाग दे रहा हूं तो 800 को भी 8 से भाग दूंगा, 10 को भी 8 से भाग दूंगा और 6 को भी 8 से भाग दूंगा। इतना टुकड़ा करना है कुल मिला के, एक एक टुकड़ा करते हैं। आप सोच कर देखो, अगर ये रुपए होता 816 रुपए होता ना तो बच्चा गलती नहीं करता। क्यों नहीं गलती करता है? क्योंकि वो पहले 800 को क्या करेगा, 8 लोगों में बांटेगा। निश्चित रूप से 800 रुपए को 8 लोगों में बांटेगा तो पहले तो वो 100 रुपए देगा, एकदम परफेक्ट बांटेगा। यहां पर देखिएगा, उसके बाद 10 रुपए को वो फिर क्या करेगा, फिर 8 लोगों में बांटेगा। तो 8 लोगों में बांटेगा तो एक एक रुपया देगा। तो उसको कितने रुपए मिल गया, एक एक व्यक्ति को 101 रुपए, ठीक है। लेकिन जब इसने यहां पर 10 रुपए में से उसको 8 भागों में बांटा तो कितने रुपए हुए, 8 रुपए मिल गया। लेकिन 8 भागों में बांटा तो 2 रुपए और बच गया, और वो 2 रुपए यहां आकर के फिर कितना रुपए हो गया, फिर 8 रुपए। फिर वो 8 रुपए को एक एक रुपए फिर देगा। मतलब यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपए मिल रहा है, 102 रुपए। मतलब जब 816 को हम 8 भाग में बांटेंगे तो 102 आना चाहिए, है ना। और अभी हमारा उत्तर कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। अब देखिए इसको अगर हम उस बेसिक तरीके से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही आएगा, 8 कम 8। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर अलग अलग जब भाग दे रहे थे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 8 को भाग देना है। तो 8 कम 8। अब हमें पता है कि एक अंकों का भाग देना है, तो यहां पर एक जो दिख रहा है वो 8 से छोटा है। मतलब एक जो है 8 से भाग नहीं जाएगा। तो भाई जब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, शून्य से भाग देंगे। अब ये 2 डिजिट हो गया है भाई, अब ये 2 डिजिट हुआ है, तब हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16। अब देखिए आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। हालांकि पैसा वाला बात आता है ना तो बच्चे गलती नहीं करते हैं, लेकिन गणित की बात आती है, खासकर काटा पीटी वाला भाग की बात आती है तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, यहां पर मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। चलो इसको तो मैं पूरा डिलीट कर देता हूं ताकि आपको इसी को मैं फिर से बता सकूं। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा था इस प्रकार का, और इसको हम भाग दे रहे थे 9 से। भाई इसको भी हम भाग दे रहे थे 9 से, तो यहां पर 1 डिजिट है तो हमें भाग देना चाहिए था, एक एक अंकों को भाग देना चाहिए था। तो सबसे पहले हम 9 से भाग देते, तो 9 एक कम 9। अब बच्चा क्या करता है, यहां पर उसको 9 का पहाड़ा याद है, 9 × 81, इसलिए वो क्या कर देता है, 9 × 81 और 9 एक कम 9 कर देता है, जो कि गलत है। अब उसको करना क्या था, 9 से भाग दिया तो 9 एक कम 9। फिर यहां पर 8 जो है 9 से क्या है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो उसको क्या करना चाहिए था, शून्य से भाग देना था, मतलब शून्य बार पढ़ना पड़ना था। अब ये 2 डिजिट का हो गया है। अब यहां पर 9 × 81 होगा। अब यहां पर एक बचा है, ये तो 9 जो है बराबर है, तो 9 एक कम 9। और इसको जांच करने का तरीका क्या है भाई, जिससे आप क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, उससे यदि इस संख्या को आप क्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर गुना कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको नियम तो पता होगा कि जो संख्या दिया है ना, भागफल जो आया है और उसको हम भाजक से गुना कर दें तो भाज्य आना चाहिए, और शेष बच रहा है तो शेष को उसमें जोड़ना चाहिए, तो उतना आना चाहिए। तो इतना उत्तर अगर आ जाए इसको गुना करने से तो हमारा उत्तर सही है। तो यहां पर देखिए 9 एक कम 9 हो रहा है और 9 × 81, 9 × 81 आ रहा है ना, तो 9 × 81 का तो 1 होगा और हासिल क्या आ रहा है, यहाँ पर 8 आएगा। हालांकि यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 9 एक कम 9। अब ये उत्तर को देखिए, इनसे मिलान कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। एक प्रश्न हमने और कौन सा दिया था, देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने एक प्रश्न दिया था। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप बनाएंगे ना तो आपको भी समझ आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। और इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चे गलती क्यों करते हैं, तो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं। निश्चित रूप से आज के बाद गलती नहीं करेंगे। अब देखिए इसको भाग देना है भाई, तो वो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि बच्चे को 13 का तो पहाड़ा याद है मान ले जाए, तो क्या करेगा, 13 एक कम 13। यहां पर भी देखिए वो 13 एक कम 13 करेगा। अब यहां पर वो एक को नहीं देखता है, उसको, उसका जो दिमाग है ना वो तेज है,
अब तेज है तो क्या करेगा, 13 को देखता है। अगर उसको नियम पढ़ा दिया जाए, मैं भी आपको बोल रहा हूं कि बच्चों को भाग देने का एक नियम बताना है। जब हम किसी को भागों में बांटते हैं तो एक एक करके भाग में बांटते हैं। तो अगर वो इस नियम को सीख लेता है, भाई अगर आपके पास 100 आम है और इसको आपको 13 लोगों में बांटना है, तो 100 आम को 13 लोगों में बांटना है तो आप क्या करेंगे, एक एक आम पहले बांटेंगे ना। नियम ये कहता है कि आप एक एक दीजिए, फिर एक एक दीजिए, फिर एक एक दीजिए। हालांकि यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप अधिक भी दे सकते हैं, लेकिन नियम तो यही कहता है कि आपको एक एक बांटना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मुझे, चलो इसको मैं 13 नहीं बोलता हूं, अगर 100 आम को मुझे 70 लोगों को बांटना होता तो मैं क्या करता, एक एक पहले बांटता ना। तो उसी प्रकार यहां पर देखिए 13 को मुझे भाग देना है, तो एक्चुअल में ना वास्तव में यहां पर जो 0 दिख रहा है, ये अगर 13 से छोटा है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, भाग देते समय आपको शुरुआत से भाग देना होता है। एक छोटा है इसलिए आपको 0 भी से भाग देना चाहिए था, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, नहीं देते हैं, हम शुरू से 2 डिजिट ले लेते हैं, जो कि क्या है, गलत है। लेकिन हम लोग अगर सही तरीका को उपयोग कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का करना चाहिए। चलो मैं आपको बता रहा हूं कि हम 0 से भाग नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, 13 एक कम 13, पहले यहां पर 2 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, 13 कम 13 हमने कर दिया। फिर यहां पर देखिए ये एक डिजिट है भाई, जो कि 13 से छोटा है। अब हमें 13 एक कम 13 नहीं करना है, 13 शून्य करेंगे पहले तो। ठीक है, इसके बाद ये 2 डिजिट होगा, फिर ये 13 हुआ, तो फिर यहां पर 13 एक कम 13 करेंगे। अब देखिए यहां पर 13 कम 13 फिर हो गया है। अब ये 2 डिजिट का भी नहीं है, अभी ये 2 दिख रहा है, जो कि क्या है, 13 से छोटा है, इसलिए यहां पर 13 शून्य होगा। अब ये 2 होगा, तब ये 13 दूनी 26, मतलब इतना उत्तर होना चाहिए। और इसी को आप अगर 13 से गुना करते हैं ना, तो इसका उत्तर इतना आना चाहिए, है ना। जबकि इससे पहले हम कर रहे थे उत्तर कितना आ रहा था, 13 एक कम 13, फिर 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर देखिए क्या है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब देखिए इसको गुना करें तो 13 दूनी 26 तो यहां पर आएगा, और 13 एक कम 13 शून्य है तो यहां पर 13 ही आएगा, और 13 एक कम 13, ये देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, मतलब सही है। चलिए इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसको हमें देखना है। तो चलिए यहां पर मैंने कुछ और प्रश्न लिखे हैं, ये वही प्रश्न है जिसको थोड़ा से अलग लिख दिया गया है। बच्चे इसमें गलती क्यों करते हैं, यहां पर देखिए 13 कम 13 करेगा, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, जबकि गलती उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर इतना नहीं आने वाला है, इसका उत्तर वास्तव में कितना आएगा। आप समझ सकते हो कि अभी मैंने अगर आपको तरीका बताया, वो तरीका आपको सीख गए होंगे। तो देखिए 13 कम 13 हो गया, यहां पर 13 दूनी 26 तो करेंगे, लेकिन उसके बाद ये 1 डिजिट का है, भाग नहीं जाएगा। अभी 2 डिजिट का हुआ 13 कम 13, यहां पर 1 डिजिट है, भाग नहीं जाएगा। अब 2 डिजिट होगा, 13 दूनी 26, उत्तर इस प्रकार आएगा। इसमें तो और बच्चे अक्सर गलती करेंगे, क्योंकि 7 का पहाड़ा तो उसको याद रहता है, तो वो क्या करेगा, यहां पर देखिए 7 एक कम 7 करेगा, यहां पर देखिए 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49 और फिर 7 सत्ते 49। तो भाई क्या आप 7 7 और 7 777 को आप किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो क्या इतना उत्तर आने वाला है, आएगा। तो देख लेते हैं, 7 सत्ते 49 का तो हम 9 करेंगे, हासिल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 7 सत्ते 49 होगा, और 7 सत्ते 49 में आपको किसको जोड़ना है, 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 53 होगा, 53 का कितना हो जाएगा, 3 और हासिल 5 होगा। अब देखिए 7 सत्ते 49 में फिर 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा इतना। तो क्या ये और ये सही है, बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से आपने भाग देने का एक बेसिक तरीका सीखा होगा, और निश्चित रूप से आज के बाद बच्चे जो है काटा पीटी वाले भाग को गलत नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यह जो ट्रिक है बहुत ही सरल सा है और बहुत ही मजेदार है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उदाहरण के लिए मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं। जैसे हमें दे दिया जाए 416 को भाग देना है, काटा पीटी वाली विधि से भाग देना है भाई, इसको हमें भाग देना है 4 से, तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर कितना आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार भाई हमें यहां पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे दे और इसको हमें भाग देने के लिए कहा जाए 9 से, तो इसका उत्तर कितना आएगा। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, यहां पर हमें कुछ भी प्रश्न दे दे, है ना, हमें तो बहुत सारे प्रश्न दे सकते हैं, तो यहां पर हम इस प्रकार लिख देते हैं। ये देखिए ये वैसा ही प्रश्न है जो अभी मैंने आपको दिया था। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, लेकिन ऐसे ही शानदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।